आज का ये अवेयरनेस वीडियो आपको इन 3 कारणों की वजह से देखना ज़रूरी है। पहला, कैश रूपी लोन ऐप कैसा है। दूसरा, कैश रूपी लोन ऐप से मैंने जो लोन लिया है उसका रीपेमेंट कैसे करना चाहिए। तीसरा, कैश रूपी लोन ऐप का रीपेमेंट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया लेकिन फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये तीनों कारणों की वजह से जो है आज का ये अवेयरनेस वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी कैश रूपी लोन ऐप में लोन के लिए ट्राई करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आज का ये अवेयरनेस वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करूँगा या फिर नहीं, वो भी बताऊँगा। हालांकि मैंने इस पर लगभग 3 हफ्ते पहले ऑलरेडी अवेयरनेस की वीडियो बनाया था, लेकिन उस टाइम और अभी में बहुत फ़र्क है। उस टाइम जो है इस ऐप का 4.2 स्टार का रेटिंग था, 50,000 प्लस डाउनलोड्स थे और लगभग 521 रिव्यूज़ लिखे हुए थे। लेकिन आज इसके रिव्यूज़ जो हैं 2000 प्लस लिखे हुए हैं, 4.0 स्टार की रेटिंग है और 5 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। उस टाइम 50,000 था, आज 5 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है। तो क्या इस ऐप में कोई सुधार आया या नहीं आया वो भी बताऊंगा। बस इस अवेयरनेस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले इस अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से हम बात कर लेते हैं कि ये कैश रूपी लोन ऐप जो है वो कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैश रूपी 4.0 स्टार की इसकी रेटिंग है, 5 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अबाउट सेक्शन जब मैं इसका ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर इन लोगों ने एग्जाम्पल के सहित जो है समझाया हुआ है कि कितने का लोन लेने पर कितना आपको रीपेमेंट करना होगा, कितने समय के लिए, सभी डिटेल्स इन लोगों ने जो है यहाँ मेंशन किया है। जैसे कि 50,000 से लेकर के 4 लाख तक के लोन के लिए ये लोग जो समय बता रहा है 91 डेज से 720 डेज़ का। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करने पर अभी भी यहाँ पर जो है एक सिर्फ मेल आईडी दिया हुआ है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर या फिर एड्रेस वगैरह नहीं दिया है। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? डायरेक्टली आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया हुआ है। अब इस लोन ऐप में हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो रिव्यूज़ हैं उसमें कुछ चेंजेस हुआ या फिर अभी भी वैसा ही हाल है। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में दिखा रहा हूँ दोस्तों। गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, सुपर, गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, इस तरीके के ही जो है रिव्यूज़ यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी भी जो है इसमें सुधार नहीं हुआ है। वो लोग ऐसे रिव्यूज़ नहीं किए हैं जिन्हें अमाउंट रिसीव हुआ है, कितने का हुआ है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और अगर आप इसी के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि लोगों का कहना है कि एक फेक लोन ऐप है। लोग मना कर रहे हैं इस लोन ऐप को डाउनलोड करने से। लोगों का कहना है कि भाई लगभग 4,000 का अमाउंट दिखाया गया, 2,000 अकाउंट में आए हैं और 4,000 अब रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। इसी तरीके से कई और लोगों ने बताया है कि 2,200 के आसपास का अमाउंट आया, 4,500 रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। किसी का कहना है कि लगभग 2,500 के आसपास का अमाउंट आया है और अब 5,000 रुपये के आसपास रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। किसी का कहना है 2,700 रुपये आए हैं और लगभग 6,000 के आसपास रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। इस तरीके का हाल है और 7 दिन का समय बताया जा रहा है, ऐसा सभी लोगों ने लिखा है। यहाँ पर मैं इस अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से अपना पर्सनल ओपिनियन फिर से आपको बता देता हूँ। भाई मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर 2 रीज़न सबसे प्रमुख हैं। पहला रीज़न ये कि ये लोन ऐप जो है बहुत ही कम अमाउंट का लोन दे रही है, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, और वो भी 7 दिन के लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर, एड्रेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है इस ऐप में लोन लेने के टाइम में या उसके बाद रीपेमेंट करने टाइम, तो ऐसे में मैं किसको कॉन्टैक्ट करूँगा? बस एक मेल आईडी दिया है, उसी पर मेल करना पड़ेगा फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा उनके वापस मेल आने का। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं इस ऐप से, अब इसका रीपेमेंट करना है तो रीपेमेंट करने के टाइम में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए ज़रूर बना लेना आप कि किस तरीके से आप उस ऐप में गए, कैसे आपने उसका रीपेमेंट किया। पूरा प्रोसेस जो है आपके पास एक रिकॉर्डेड प्रूफ के लिए होना चाहिए। अगर ये लोग बाद में अपडेट नहीं करता है, आपसे कहता है कि भाई फिर से रीपेमेंट करो, आपने रीपेमेंट नहीं किया था, ऐसा वैसा, तो आप इन लोगों को प्रूफ दिखा सकती हो कि देख लो भाई हमने रीपेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। अगर ये लोग फिर भी नहीं मानता है,
और आपसे कहता है भाई अपने जो है रीपेमेंट नहीं किया है, फिर से रीपेमेंट करो। तो ऐसे में आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकते हो 1930 नंबर को डायल करके, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके, या फिर आपके घर के नियर बाय में कहीं पर साइबर पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ जा कर के भी जो है साइबर पुलिस कंप्लेन कर सकते हो और साइबर पुलिस से जो है हेल्प ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम की, जिसमें काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ में जो है ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें ये ऐप वाले जो हैं परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती हैं, तीनों का ही ओपिनियन मेरा अलग अलग रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली कंडीशन, आपको लोन अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है और आपसे कहा जा रहा है लोन का रीपेमेंट करने को। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको कॉल्स मैसेजेस आने लगे, कहा जाने लगा भाई रीपेमेंट करो, जबकि आप एकदम कंफर्म हो कि आपको लोन अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि अगर मुझे लोन अमाउंट नहीं मिला है और अब मुझे कोई कह रहा है रीपेमेंट करने को, तो मैं तो रीपेमेंट नहीं करूँगा, मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से इसमें हेल्प लूँगा। ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि आपको लोन अमाउंट रिसीव हुआ था, आपने उसका रीपेमेंट कर दिया है और फिर भी ये लोग जो है परेशान कर रहा है, फिर से रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है और आपके कॉन्टैक्ट वगैरह पर जो है एडिटेड फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किया जा रहा है, लोगों को कॉल्स की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि क्योंकि मैं रीपेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, रीपेमेंट का प्रूफ मेरे पास होगा, मैं उन लोगों को भेजूँगा, बताऊँगा, दिखाऊँगा कि भाई देख लो मैंने रीपेमेंट जो है ऑलरेडी किया है। और इसके बाद भी अगर ये लोग मुझसे फिर से रीपेमेंट करने को कहता है तो मैं रीपेमेंट बिल्कुल भी दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीपेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर ये लोग फिर भी परेशान करता है, एडिटेड फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहा है और कॉन्टैक्ट लोगों को कॉल कर रहा है, तो ऐसे में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से मैं हेल्प लूँगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे कंडीशन की। मान लीजिए मुझे लोन का अमाउंट रिसीव हुआ है और मैं उसका रीपेमेंट नहीं किया हूँ, 7 दिन हो चुके हैं और ये लोग अब कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह को कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, एडिटेड फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहा है। अब यहाँ पर क्या किया जाए? देखो भाई, यहाँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। अगर मुझे लोन का अमाउंट रिसीव हुआ है तो ऐसे में मैं इसका रीपेमेंट कर दूंगा और रीपेमेंट करने के टाइम एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बना दूंगा, क्योंकि उस ऐप ने उस टाइम मुझे पैसों से अगर मदद किया है, जब मुझे ज़रूरत थी, लोन दिया है, अमाउंट रिसीव हुआ है, तो मैं उसका रीपेमेंट कर दूंगा। करने के टाइम में प्रूफ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग एक बना लूँगा कि किस तरीके से मैं उस ऐप में गया, कैसे उसका रीपेमेंट किया, ताकि ये लोग बाद में अगर अपडेट नहीं करता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम वो प्रूफ मेरे काम आएगी। मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से उस टाइम हेल्प ले पाऊँगा 1930 नंबर को डायल करके या फिर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। आई नो इस लोन ऐप का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, वो भी 7 दिन के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी, हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी नहीं दिया हुआ है। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस लोन ऐप में लोन के लिए ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू।